हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस। सो फंक्शंस का हमारा ये पार्ट 2 चल रहा है और पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। सो ग्राफ्स के बारे में हम कुछ और डिटेल में जाने वाले हैं और आज की इस वीडियो में हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ अ फंक्शन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ओके, सो आज हम डोमेन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेन? डोमेन हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर ये फंक्शन है तो सो ये कुछ इस प्रकार हमारा फंक्शन है कि 1/x+3, और या फिर हमारा कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/3+x। ओके, और हमारा एक फंक्शन है f/1/7+x। ओके, कुछ इस प्रकार हमारे फंक्शन है। और एक फंक्शन लेते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x-3। सो कुछ इस प्रकार हमारे फंक्शन है। तो इन सभी फंक्शंस के हमें डोमेन फाइंड करने हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इस फंक्शन में x इज इक्वल्स टू 3 अगर मैंने यहाँ पर पुट किया, सॉरी -3 अगर मैंने पुट किया, तो ये हमारा फंक्शन ऐसा होगा कुछ -3+3 मतलब 0, और ये यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट आ रहा होगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो क्या x की वैल्यू हमें -3 यहाँ पर पुट करनी चाहिए? नहीं। तो इस फंक्शन का जो हमारा डोमेन होगा वो होगा, मतलब डोमेन की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ऐसे x की वैल्यूज़ आपको पुट करनी है जो कि ये हमारा फंक्शन है ये एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब ऐसे x आपको डालने हैं जो फंक्शन को सही तरीके से रखें, यानी कि फंक्शन को सूट करने चाहिए कि अगर यहाँ पर -3 डालेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं चलेगी। तो इस फंक्शन में हम कोई से भी x डाल सकते हैं, मतलब ऑल रियल वैल्यूज हम डाल सकते हैं एक्सेप्ट -3। सो डेफिनेशन भी हमारी वही बनती है कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्टेड बाय द फंक्शन। ओके, ऐसे वैल्यूज ऑफ x हमें डालने हैं जो कि हमारा फंक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए, फंक्शन ने वो वैल्यूज एक्सेप्ट करनी चाहिए। सो इसका डोमेन क्या होगा? सो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन होगा ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। इसमें से हम -3 जो हमारा है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा डोमेन होगा। और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो भी हमारा होगा डोमेन ऑफ अ फंक्शन विच इज़ नथिंग बट r से लेके हम यहाँ पर -3, यहाँ पर भी हम, ये दोनों फंक्शन सेम है। ओके, सो इसका भी होगा हमारा डोमेन, यही होगा डोमेन। और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमारा होगा, यहाँ पर देखो हम -7 नहीं डाल सकते, ये होगा नॉट एग्जिस्ट। अगर -7 डाल दिया तो ये हमारा नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसीलिए इस फंक्शन में हम, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल वैल्यूज ऑफ रियल होगा, मतलब ऑल वैल्यूज डाल सकते हैं हम एक्सेप्ट -7 नहीं डाल सकते। ओके, सो ये हमारा आंसर होगा। और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा r से लेकर, मतलब यहाँ पर हम 3 नहीं डाल सकते, जैसे कि आप सभी को पता है इसमें हम 3 नहीं डाल सकते। सो अगर आपको क्लोज ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का जो अंतर है अगर वो आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया बात होगी। देखो क्लोज ब्रैकेट किसे कहते हैं हम? सो इन्हें हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट्स, और इन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट्स। सॉरी, हम इन्हें कहते हैं ओपन ब्रैकेट्स और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्लोज ब्रैकेट्स। ओके, सो ये हमारे हैं क्लोज ब्रैकेट्स और ये हमारे हैं ओपन ब्रैकेट्स। सो ये गलती से हो गया, आप समझ सकते हैं। ओके, तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग क्या है ये आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर आपका ये क्लोज ब्रैकेट है, मतलब कि मैं आपको समझा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आपका कोई भी फंक्शन है, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट को मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मतलब
कोई भी है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन है, ओके। ये कुछ इस प्रकार आपका एक फंक्शन है, ओके। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, ओके। सो ये डार्क डॉट और ये सर्कल आपको समझना होगा ये क्या है। यहाँ पर मैंने डार्क डॉट क्यों किया, यहाँ पर मैंने सर्कल क्यों किया, ओके। सो यहाँ पर कुछ इंटरवल्स हैं 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपका जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर इस फंक्शन की अगर मैं डोमेन निकालना चाहूँ तो इस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर जो डॉट है, इस डॉट का मतलब होता है कि ये जो हमारा, इस डॉट का मतलब होता है कि ये जो हमारा एलिमेंट है इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, और ये जो हमारा नंबर है इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि सर्कल है, ओके। सो हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं नंबर को, और इसे हम नॉट कर सकते हैं, नॉट इंक्लूड। अगर आपको सर्कल दिखे तो उस एलिमेंट को आपको इंक्लूड नहीं करना है, सिंपल है। और ब्रैकेट की भी बात करेंगे तो इस फंक्शन का मुझे एक बार बताओ कि अगर यहाँ पर 9 है तो क्या 9 पर आपका फंक्शन लाई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो आपका फंक्शन लाई भी नहीं कर रहा, मतलब कि यहाँ पर ये हमारे डोमेन में नहीं आ सकता। 2 से लेकर 8 तक आपका डोमेन हो सकता है, वो भी अगर क्लोज्ड है। अगर आप इस एलिमेंट को इंक्लूड करोगे तो आपका जो ब्रैकेट लगने वाला है वो क्लोज है 2। और देखो यहाँ पर इस 8 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पर जो है आपका ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्लोज्ड इसलिए लगेगा क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो हमने इंक्लूड किया है, यहाँ पर 8 को हमने इंक्लूड नहीं किया है, मतलब इसका जो डोमेन होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आपका डोमेन होगा। तो कुछ इसी प्रकार आपका डोमेन ऑफ अ फंक्शन डिफाइन किया जाता है। और अगर आपको ये डॉट और सर्कल वाला समझ में आ चुका है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डॉट अगर आपको दिखे किसी भी फंक्शन में और सर्कल दिखे तो डॉट वाला जो आपका एलिमेंट है अगर वो एंड पर है तो आपको उसे इंक्लूड करना है, और सर्कल वाला अगर आपका एंड पॉइंट है और वहाँ पर आपका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है आपको उसे इंक्लूड नहीं करना है। सो यही सिंबल फंडा है और यही आपका ब्रैकेट का फंडा है। सो देखो क्लोज ब्रैकेट कौन सा है हमारा, ये वाला है, ओके। गलती से मेरे यहाँ ये मिस्टेक हो चुका था तो ये आप समझ सकते हैं। और ओपन ब्रैकेट कौन सा है हमारे, ये वाले। तो ओपन ब्रैकेट मतलब कि एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया है, क्लोज ब्रैकेट मतलब कि एलिमेंट इंक्लूड किया है। सो इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर डोमेन ऑफ अ फंक्शन आपको समझ चुके हैं आप तो सो बेसिकली डोमेन ऑफ फंक्शन आपका यहाँ पर ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में हम कुछ और नया देखने वाले हैं। सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।